नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही होगी। ये तस्वीर एक ऐसे शख्स की है जो लगातार पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था। लुका छिपी का खेल कुछ दिनों का नहीं था, सालों सालों का था। दरअसल 8 साल से लगातार ये आरोपी पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था। कई दफे वो पुलिस के हाथ भी चढ़ा, लेकिन फिर भी पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है और मौके से ही 9-2-11 हो जाता था। दरअसल राजस्थान पुलिस लगातार इस आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी बीच पुलिस को कुछ टिप मिलती है, जिसके बाद 8 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने यूं दबोचा जैसे फिल्मों में किसी अपराधी को दबोचा गया हो। अपराधी का नाम है अरविंद सोनी। अरविंद सोनी को लेकर पुलिस को टिप मिलती है, जिसके बाद पुलिस जयपुर के एक हाईवे पर पहुंचती है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अरविंद सोनी बाइक के रास्ते से जाएगा अपने घर पर। उसकी बीवी टोंक जिले में रहती थी, राजस्थान के टोंक जिले में रहती थी। उसी से मिलने वो जयपुर के रास्ते से टोंक होकर जाने वाला था। इसी बीच पुलिस रात के टाइम पर अपनी टीम, राजस्थान की क्राइम ब्रांच की टीम उस सड़क पर पहुंचती है और लगातार छापेमारी करती है। राह देखती है कि किसी भी वक्त वो वहां से गुजर सकता है। इसी दरमियान एक बाइक आती है जिस पर एक शख्स नजर आता है। पुलिस उसे दबोचती है। जब दबोचा जाता है, जब देखा जाता है कि आखिर वो बाइक पर कौन है, तो सामने आता है अरविंद सोनी। दरअसल अरविंद सोनी पर राजस्थान के कई ऐसे इलाकों में शिकायत दर्ज थी। वो ठगी के मामलों में कई ऐसे अपराध, ऐसे जुर्म को अंजाम दिया था, जिसे लेकर कई जगह शिकायत दर्ज थी। दरअसल अरविंद सोनी उस रात अपनी बीवी से मिलने जा रहा था। इसी बीच पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और सड़क पर ही उसे रोक देती है, जिसके बाद उसे डिटेन करके टोंक पुलिस थाने ले जाया जाता है, जहां पर उससे पूछताछ होती है। इसके बाद जो उसकी क्राइम कुंडली सामने आती है, उसे सुनकर आप भी अवाक रह जाएंगे कि आखिर इतना सादगी से रहने वाला, इतना चालाकी से रहने वाला शख्स इतने घातक अपराध को कैसे अंजाम देता था। दरअसल अरविंद सोनी जो है वो पैसों के बदले लोगों से सरकारी नौकरी देने का बहाना करता था। उन्हें झांसा देता था कि मैं सरकारी नौकरी तुम्हारा लगवा दूंगा, मैं वहां पर बकायदा तुम्हारे लिए वहां पर बातचीत कर लूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारा रास्ता सुगम हो जाएगा, तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा, जिसके बाद तुम्हें बस इंटरव्यू देना होगा और इंटरव्यू क्रैक हो गया तो सरकारी नौकरी तुम्हारी पक्की है। इसके बदले वो 40 हजार से लेकर हजारों में भी रुपए लेता था, कई बार लाखों में भी रुपए लेता था। जिसके बाद जयपुर, सवाई माधोपुर और टोंक जिले में कई लड़कों ने उसके खिलाफ अपराध दर्ज कराया और बताया कि उसके साथ ठगी हुई है, और ये ठगी का मामला करने वाला कोई और नहीं बल्कि अरविंद सोनी था। जिसके बाद पुलिस लगातार छापे मारती है, अरविंद सोनी के घर भी पहुंचती है, लेकिन किसी भी टाइम वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इसी बीच कई बार ऐसे हुआ कि पुलिस का आमना सामना हुआ, लेकिन वो पुलिस के सामने चकमा देकर वहां से फरार होने में भी कामयाब रहा। इसी बीच बूंदी पुलिस ने इस शख्स पर यानी अरविंद सोनी पर 5000 रुपए का इनाम भी रखा कि किसी भी तरह से इसे दबोचा जाए, क्योंकि ये 8 साल से फरार था। इस दरमियान उसने कई ऐसे अपराध को अंजाम दिया था, जिसे लेकर कई लोग ऐसे शिकायत दर्ज करा रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस के नाक में दम हो गया था कि आखिर किसी भी तरह से अरविंद सोनी को कैप्चर किया जाए, पकड़ा जाए। आपको बता दें कि साल 2016 में उसने एक युवक को झांसा दिया था, जिसे बोला था कि तुम्हारा पुलिस थाने में बतौर नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी, जिसकी वजह से उसने 40,000 रुपए भी दे दिए थे। लेकिन जब पैसे दे दिए उसके बाद से अरविंद सोनी उसके कांटेक्ट में नहीं रहा, जिसके बाद वो अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था पुलिस थाने। इतना ही नहीं, इसी साल की बात करें तो साल 2024 में भी उसने रतनगढ़ चुरू इलाके में 2.5 लाख का चूना किसी शख्स को लगाया था। इसके बाद भी वो फरार चल रहा था। यानी अरविंद सोनी जो है उसका रिकॉर्ड रिपीटर है, वो ऑफेंडर जो ऑफेंड करता था वो रिपीट करता था। तो इसकी वजह से पुलिस ने इनाम घोषित किया था कि किसी भी तरह से इसे दबोचा जाए, और पुलिस उस पूरा प्लान बनाती है। प्लान के तहत पुलिस फोन ट्रेस करती है, उसकी बीवी से कांटेक्ट करती है। हालांकि बीवी लगातार मना कर रही थी कि वो उसके संपर्क में नहीं है, लेकिन इसी दरमियान पुलिस कॉल डिटेल खंगालती है, जिसमें पुलिस को शक होता है और पुलिस को टिप भी मिलती है कि वो जो नटवर लाल है, यानी 8 साल से फरार अपराधी जो नटवर लाल है यानी अरविंद सोनी, वो तकरीबन रात के समय अपनी बीवी से मिलने उसके घर आता था। जिसके बाद पुलिस टीम को भनक लगती है और पुलिस टीम जयपुर के हाईवे पहुंचती है, जहां पर बाइक से जा रहे अरविंद सोनी को दबोच लेती है।
फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर अरविंद सोनी से पूछताछ कर रही है। वहीं उसके खिलाफ जितने भी अपराध है उसको लेकर जांच कर रही है, खंगाल रही है कि कैसे इसने अपने जाल बिछा रखे थे, कैसे लड़कों को झांसा देता था और सरकारी नौकरी के बदले उनसे मोटी रकम लेता था, जिसके बाद वो रफ्फू चक्कर हो जाता था। हालांकि टोंक में रहने वाली उसकी बीवी से कई दफे पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन बीवी ने भी कुछ ऐसे बका नहीं था, जिसके बाद पुलिस को शक होता है और पुलिस अपना प्लान बनाती है और प्लान के तहत ही नटवर लाल यानी अरविंद सोनी को डिटेन कर लेती है।